हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। भारत में पॉल्यूशन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर के और आर्थिक हितों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसे इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच बैठी थी, उसने एक PIL जिसमें सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी यानी कि E20 फ्यूल पॉलिसी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने उस PIL को सुनने से ही मना कर दिया है। तो वास्तव में मुद्दा यह है कि ये केवल एक पॉलिसी की सुनवाई नहीं थी, यह गवर्नेंस की भी सुनवाई थी, जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच के संबंधों की भी सुनवाई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये जनता को मिलने वाले ऑप्शंस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे इस सुनवाई से रास्ता खुलता। तो यहाँ पर नागरिक अधिकारों का भी मामला है और राजनीति का भी मामला है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वह आदेश तो PIL को खारिज करने का है, लेकिन सरकार ने क्या आदेश दिया था वो समझते हैं। तो वास्तव में सरकार ने कहा था कि पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी और यही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यानी कि इसको E20 फ्यूल कहा जा रहा है। सरकार ने मकसद ये बताया कि इससे पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारा जो दबाव है डॉलर का वो भी कम होगा और गन्ना किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो वर्ष 2014 में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे यहाँ होती थी वो सिर्फ 1.5% थी। 1.5% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी। 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो गई। अब 2025 में सरकार का दावा है कि हमने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो ये बड़ा मुद्दा है कि हमने 5 वर्ष पूर्व ही, यानी कि 2025 में ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या यह केवल एक क्लीन एनर्जी का रिवॉल्यूशन है या फिर यहाँ पर कुछ क्रॉनिक कैपिटलिज्म जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करती हैं। इस मुद्दे को भी समझते हैं क्योंकि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपको तस्वीर में 2 लोग दिख रहे होंगे, एक को आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ये श्रीमान नितिन गडकरी साहब हैं जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और हमेशा कहते हैं कि हमारा ये सपना है ये करने का, हमारा ये सपना है देश में ये करने का। खैर, मुद्दा ये है कि ये कंट्रोवर्सी केवल फ्यूल की नहीं है, पॉलिटिक्स की भी हो गई है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का कहना है कि हमने ब्राज़ील जैसी जगहों पर ट्रायल्स किए हैं और वहाँ 27% ब्लेंडिंग होती है, कोई कंप्लेंट नहीं आती। उन्होंने पेट्रोलियम लॉबी पर आरोप लगाया कि वो कन्फ्यूज़न फैला रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। एक कंपनी है सियान एग्रो, ये जो कंपनी है सियान एग्रो, इस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये कंपनी लिंक्ड है इन पर्सन से जो कि नितिन गडकरी के बेटे हैं, निखिल गडकरी। इस कंपनी का टारगेट का अगर हम बात करें, रेवेन्यू की बात करें, एक साल में इस कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो गया है और स्टॉक की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो गई है। तो सवाल तो उठना लाजमी है। सवाल यह भी है कि यह पॉलिसी जो है वह किसानों को एम्पावर करने के लिए है या पॉलिटिकली कनेक्टेड कॉरपोरेट्स को एम्पावर करने के लिए है। मुद्दा बहुत गंभीर है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिन्होंने PIL दाखिल की थी उन्होंने क्या तर्क दिए, उन्होंने कहा कि हम एथेनॉल के खिलाफ नहीं हैं, मुद्दा यह है कि सिटीजन्स को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां ही इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद बन रही हैं वही इसके लिए कॉम्पिटेंट है, वही इसके लिए सक्षम है, जो E20 पेट्रोल है। और पुरानी गाड़ियों के लिए फिर रिस्क है,
नीति आयोग ने 2020 की रिपोर्ट में खुद ही कंपैटिबिलिटी और कंज्यूमर कंसर्न्स को रेस किया था। और इससे क्या होता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ियों में, अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें गाड़ियों में, तो इससे इस E20 पेट्रोल से 6% तक गिरने की संभावना है। तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये कोरोजन, प्रीमेच्योर वियर और इंश्योरेंस क्लेम डिनायल जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम के मुद्दे सामने आने शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का भी वायलेशन दिखा रहा है। तो गवर्नमेंट भी अपने डिफेंस में बहुत सारे तर्क रख रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि पिटिशनर कुछ ऐसा है जो कि नेम लेंडर की तरह काम कर रहा है, इसके पीछे फॉरेन लॉबीज काम कर रही हैं। सवाल उठाया गया कि क्या बाहर की ताकतें तय करेंगी कि भारत कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करे, और तुरंत ही ये मुद्दा कंज्यूमर प्रेफरेंस से शिफ्ट होकर के बन गया नेशनल सॉवरेनिटी का मुद्दा, और कुछ ही मिनटों में चीफ जस्टिस ने PIL को खारिज कर दिया। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है, कई सारे पहलुओं को लेकर के चलता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए, ये केवल एक रूटीन डिसमिसल ऑफ PIL नहीं है, यह गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर भी एक सवाल है। देखिए, अगर इथेनॉल इतना ही क्लीन है तो कंज्यूमर को चीपर फ्यूल का फ़ायदा क्यों नहीं मिला अभी तक? बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर इथेनॉल इतना सेफ है तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स को डिनाई क्यों कर रही हैं? तीसरा मुद्दा यह है कि US और EU जैसे देशों की तरह इथेनॉल फ्री ऑप्शन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मुद्दा यह नहीं कि इथेनॉल दीजिए या ना दीजिए, मुद्दा यह है कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप कंज्यूमर को ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। तीसरी चीज यह है कि शुगर केन फार्मिंग पहले से ही वाटर इंटेंसिव है। क्या फूड क्रॉप्स डाइवर्ट होंगे इससे या नहीं डाइवर्ट होंगे? इस मुद्दे पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्या टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का बोझ पुरानी गाड़ियों के ओनर पर जो डालना है, जो डाला जा रहा है इनफैक्ट, वो उचित है, न्याय संगत है या नहीं? जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो इस पॉलिसी के सपोर्टर्स हैं, जो इस नीति के सपोर्टर्स हैं, वे मान रहे हैं कि ये बहुत ग्रैंड विजन है, पॉल्यूशन को कम हो जाएगा, फार्मर्स को फायदा होगा और फार्मर्स बहुत खुश होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, फॉरेक्स भी बचेगा साथ ही साथ। लेकिन ये बेसिकली जो क्रिटिक्स हैं उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। वे कह रहे हैं केवल ऑप्टिक्स है, पॉलिटिकल बेनिफिशियरीज प्रॉफिट कमा रहे हैं और आम जनता सफ़र कर रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जुडिशरी का एंगल भी देखना चाहिए। अगर जुडिशरी की हम बात करें, अगर हम न्यायपालिका की बात करें, तो जब CNG कन्वर्जन की बात आई थी, BS4 से BS6 ट्रांजिशन की बात आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड इंटरवेंशंस किए थे, बड़े हस्तक्षेप किए थे। लेकिन अब वो किसी भी प्रकार से के हस्तक्षेप से रिस्ट्रेन क्यों कर रहा है? क्या यह जुडिशियल प्रूडेंस है या फिर पॉलिटिकल कन्वीनियंस? तो महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट को एक तरीके से ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। हमें अपनी गाड़ी के हिसाब से डिसीजन लेने के ऑप्शंस मिलने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वह भी महत्वपूर्ण है। वह नेशनल इंटरेस्ट में पॉल्यूशन फ्री और किसानों की इनकम बढ़ने के नज़रिए से बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, इथेनॉल डिबेट में सिर्फ फ्यूल का डिबेट नहीं है, यह गवर्नेंस का भी डिबेट है, पॉलिटिक्स और करप्शन का भी डिबेट है। यह जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी को भी शामिल करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह पूरा का पूरा डिबेट कहीं ना कहीं सिटीज़न के अधिकारों से भी जाकर जुड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट सही है तो इंडिया सेफ है, लेकिन अगर क्रिटिक्स सही हैं तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म और करोड़ों लोगों को एक तरीके से साइलेंटली सफ़र करने के लिए छोड़ा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हिसाब से न्याय है या पॉलिटिक्स का नया डिस्गाइज? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, कंज्यूमर्स के अधिकार या फिर सुप्रीम कोर्ट का PIL को खारिज किया जाना? अपने बात को, अपने जवाब को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इस तरीके की इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हुए आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रतिज्ञा बैच, जिसकी लास्ट डेट
3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये शुरू हो रहा है, ये 2026, 27 और 28 तीनों ईयर्स के लिए बैच है और ये वास्तव में अगस्त हिंदी बैच के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत व्यापक तौर पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है और ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी और ये 1-to-1 मेंटोरशिप आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब के सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।